मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। और बिहार में ना आज जो भी कुछ चल रहा है ना, उसमें राजनीति तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि आज हर एक बिहारी युवा को ना एक बात समझ जानी चाहिए। वो एक बात यह है कि भाई जीवन में आगे बढ़ना होगा, प्रगति करनी होगी, और वो सब अपने हाथ में है। उसकी भीख नहीं मांग सकते, राइट। हाथ फैला के लोगों के पास जा नहीं सकते। लोग राजनीति करेंगे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आगे बढ़ना है ना तो खुद कुछ करना होगा। और वो क्या करना होगा, उसका एग्जाम्पल क्या है? वो केवल एक ही चीज़ है कि अपना छोटा बिजनेस शुरू करना होगा। जब तक मांगते रहोगे ना, धक्के खाते रहोगे। भाई आज किसी बिहार के एक मंत्री ने बड़ी अच्छी बात बोल दी। उसने कहा कि आज अगर बिहार इतना सशक्त होता, आज अगर बिहार में इतनी ताकत होती, आज अगर बिहार में इतना काम होता, तो फिर बिहारी बाहर क्यों जाते? फिर अलग अलग क्षेत्रों में, गाँव में, राज्यों में जाके धक्के क्यों खाते? सही बोला, एकदम अकल की बात की एकदम। अरे भाई अगर प्रगति हो रही होती है आपके अपने रीजन में, तो आप फिर छोटी मोटी नौकरी करने, रिक्शा चलाने, कोई और छोटे मोटे काम करने दूर क्यों जाते? हाँ, अगर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है, कोई बड़ा काम करना है, तो फिर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरे बिहार के सारे लालों और सारे के सारे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात समझ जाओ, जो मैं समझ चुका हूँ अपने जीवन में। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। बिहार से नहीं हूँ तो क्या हो गया, हूँ तो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का। एक बात समझता हूँ भाई कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तक आप दुनिया का सपोर्ट लेते रहोगे ना, कहीं के नहीं रहोगे। ये बात एकदम 100% क्लियर है। और इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की। मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। जब अपना खुद का बिजनेस शुरू किया तो ऑफकोर्स पहले एक साल धक्के लगने भी चाहिए भाई। जब धक्के लगते हैं उसी के बाद तो इंसान आगे बढ़ता है ना, राइट। तो मैंने जब ये किया ना, उसके बाद जाके एक्चुअली आज अपने जीवन में इतना सशक्त हूँ, आज अपने जीवन में इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि बाकी सब लोगों को स्ट्रांग कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने समझी अपने पिछले 13-15 साल के करियर में, लोगों को कंसल्ट करके, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके, और अपना खुद का वेंचर चला के, एक कंपनी को सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेट करवा के, एक बार फेल होके, ये सब कुछ समझ के ना, आज मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाता क्या हूँ? मैं बिजनेस करना सिखाता हूँ आप जैसे लोगों को, आप जैसे युवाओं को। क्योंकि आज एक बात तो बहुत ही क्लियर है, आप लोगों को माननी होगी, आप ना भी चाहें तो भी माननी होगी। और वो ये है कि भाई भारत देश के अंदर करीब 50 करोड़ युवा हैं। इन 50 करोड़ युवाओं को ना नौकरी तो मिल नहीं सकती, ये बात क्लियर है। मैं आज दिल्ली की एक बड़ी फैंसी सी मार्केट में हूँ, बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं। आप क्या सोचते हैं कितनी नौकरियाँ मिलती होंगी यहाँ पे? अरे रोज़ लोग यहाँ पे चेंज होते होंगे। और यही हालत है आज पूरे देश की। आप इतने सारे युवाओं को नौकरी दे ही नहीं सकते, ये फंडामेंटली इम्पॉसिबल है। तो जब नौकरियाँ ही नहीं होंगी तो करोगे क्या? धक्के ही तो खाओगे, छोटी मोटी नौकरी कहीं करते रहोगे, फिर कोई बैंक आपको लोन देगा, फिर आप लोन वालों के चक्करों में पड़ जाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर यही छोटी मोटी ज़िंदगी जीनी है तो छोड़ दो मेरी वीडियो को, निकल जाओ यहाँ से बाहर। लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक बनना है ना, तो एक काम करो, आज से ही सबसे पहला एक काम कर लो, बिजनेस सीखना शुरू कर दो। बिजनेस चाहे आज से 6 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद जाके करना, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन बिजनेस सीखना शुरू कर दो आज से ही। भाई रॉकेट बनाना अगर शुरू करना होगा तो जिस दिन रॉकेट बनाओगे उस दिन थोड़ा सीखोगे, कम से कम 5 साल पहले, 10 साल पहले सीखना शुरू करोगे ना, तभी तो जाके 10 साल बाद रॉकेट बनाओगे। ठीक वैसे ही आज से आपको बिजनेस सीखना शुरू करना होगा। अब बिजनेस कैसे सीखोगे? बड़े बड़े स्कूलों में लाखों रुपए की फीस देके नहीं बोल रहा आपको। बिजनेस सीखना है ना, तो MBA प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी जो मैं चलाता हूँ, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार आपको इस लाइब्रेरी की मेंबरशिप देनी है। अब लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पे हज़ारों किताबें होती हैं, जहाँ पे आपको ज्ञान मिलता है। हमारी लाइब्रेरी में ज्ञान और किताबें नहीं है, हमारी लाइब्रेरी में ऑडियो क्लासेस होती हैं। ऑडियो यानी आप सुन सकते हैं हमारी क्लासेस को, जब चाहे सुन सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप वेले बैठे हैं तो भी सुन सकते हैं, आप जब चाहे सुन सकते हैं। हमारी हर एक क्लास 40 से 60 मिनट की होती है। ऐसी छोटी मोटी फालतू टाइम पास 10-15 मिनट की वीडियोस नहीं करते हम, 40 से 60 मिनट की एक क्लास होती है। और हर एक क्लास में मैं आपको डेप्थ में, आसानी से, साधारण हिंदी भाषा में समझाता हूँ कि भाई बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, आपको डिसीजन क्या लेने हैं अपने जीवन के अंदर। अगर आप ये अच्छे से सीख गए ना, एक बार अगर अच्छे से सीख गए इस बात को, उसके बाद एक बात पक्की है कि आपको ना कोई हरा नहीं पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यार एक तो वैसे ही आप बिहार के लाल हो, दम तो आप में है, जुगाड़ करने की अकल आप में है, लेकिन इकट्ठे नहीं हो पा रहे, एक मुद्दे पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे। वो मुद्दा क्या होना चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप, प्रगति, आगे बढ़ना, ये होना चाहिए मुद्दा आपका। तो आज ये जो मनीष कश्यप और पूरे बिहार का आज जो इंसिडेंट चल रहा है ना, लोग तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, वो अलग बात है, लेकिन आपको पता है क्या करना है? आज अपने मन में ठान लो कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी आने वाली जनरेशन, सबके सब अपना बिजनेस करेंगे, डरेंगे नहीं, अपना बिजनेस करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले बिजनेस सीखना शुरू करेंगे MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी से। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ,
अगर मैं चाहता तो इस ऑडियो लाइब्रेरी की फ़ीस बहुत फैंसी रख सकता था, बहुत बड़ी फ़ीस रख सकता था, लेकिन मुझे पता है कि केवल बिहार ही नहीं, बिहार जैसे और ऐसे हज़ारों राज्य हैं, ऐसे 100 राज्य हैं हमारे देश के अंदर जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास बहुत गरीबी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे के पूरे ऑडियो लाइब्रेरी की फ़ीस पूरे लाइफ टाइम के लिए केवल रखी है 3,000 रुपये की, सिर्फ 3,000 रुपये की फ़ीस रखी है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आपको जीवन में एक बार 3,000 रुपये देने हैं और हमारी जितनी भी ऑडियो क्लासेस आने वाली हैं फ्यूचर में भी, वो ऑटोमेटिकली आपकी ऐप में जुड़ती रहेंगी। यानी जैसे ही आप MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे ही आपकी मोबाइल ऐप में, यानी हमारी ऐप में, आपके मोबाइल फ़ोन में भारत देश की हिंदी भाषा की, बिज़नेस की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी आ जाएगी आज के आज। वैसे ही नवरात्रे चल रहे हैं, एक काम कीजिए, कुछ शुभ काम कीजिए, बिज़नेस सीखना शुरू कीजिए। जैसे ही करोगे ना, आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी ऑडियो क्लासेस में MBA प्लस की मोबाइल ऐप में। तुरंत के तुरंत मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। बाय द वे, आप अकेले नहीं हैं, 500 से ज़्यादा लोग 10 देशों से, सिर्फ राज्यों से नहीं, भारत के 21 राज्यों से और 10 देशों से, और बिहार से तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में हैं। आपको एक एग्जाम्पल दूँ, सहरसा बिहार से अनंत कुमार आनंद जी अगरबत्ती का बिज़नेस करते हैं। ये अगरबत्ती का बिज़नेस अपना बढ़ा रहे हैं MBA ऑडियो लाइब्रेरी से सीखकर। आज मैं आपको उनकी डिटेल भी भेज दूंगा इस वीडियो के साथ। तो अगर एक बिहारी सब पे भारी हो सकता है ना, सारे इकट्ठे हो गए, सोचो क्या कर सकते हो। तो आज से ही अपने राज्य को सशक्त करना शुरू करो। राज्य की प्रगति आपके हाथ में है। प्रूव करो ना दैट यू आर ऑल्सो अ सन ऑफ बिहार। वरना ऐसे ही, जैसे अभी देखिए मेरे पीछे एक सीटी मारता हुआ इंसान गया, युवा कोई, ऐसे टाइम पास आप भी कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी में। समझ जाओ करना क्या है, डिसीजन आज लो। अब मैं आपसे मिलूंगा MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। जय हिंद।